दिल्ली वेजर्स ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं तो यानी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पानी की सप्लाई जो है अब कट ऑफ हो जाएगी। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं जम्मू बीसी रोड की, और यहाँ पर दिल्ली वेजर्स जो है पीएचई यूनाइटेड प्रोविंस के जो मेंबर्स हैं वो सड़कों पर है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सुबह से ही तस्वीरें हम आपको जम्मू की सड़कों पर दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से लगातार जो है तस्वीरें हम दिखा रहे थे, और दिल्ली वेजर्स से एक बार फिर जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और उनकी जो डिमांड है, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। रवि हंस जी भी यहाँ पर से बातचीत करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से दिल्ली वेजर्स जो है वो अब उनका हल्ला बोल है। सुबह हमने दिखाया जिस तरीके से जुबराय पुष्पवा का हल्ला बोल था, और अब जम्मू की सड़कों पर आपको दूसरी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली वेजर्स जो है अब वो सड़कों पर उतर आए हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया जाए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू के बीसी रोड से। इस समय दिल्ली वेजर्स जो है वो सड़कों पर है, कहीं ना कहीं अल्लाह बोल जो है दिल्ली वेजर्स का वो जहाँ शुरू हो चुका है। राजेंद्र सिंह ताज हमारे साथ मौजूद है। जिन्हें जी अब काम छोड़ हड़ताल पर आप लोग जा रहे हैं, क्या निर्णय बन चुका है? देखिए, अब इसके बाद हमने सरकार को बता दिया कि हम आज भी एक्टिव हैं और आने वाले दिनों में काम छोड़ हड़ताल पे भी जाया जाएगा। हमारी डिस्ट्रिक्टों डिवीजनों के साथियों के साथ मीटिंग होने वाली है 2-4 दिन में। उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आगे स्ट्राइक को कैसे तेज करना है, क्योंकि सरकार हमेशा वादा खिलाफी करती है। हम 22 अप्रैल को जो पहलगाम में इंसिडेंट, उसके बाद हम शांत इसलिए बैठे थे कि नेशन फर्स्ट है, हम देशभक्त लोग हैं, और इसीलिए हम ये देख रहे थे कि सरकार को अब 2-2.5 महीने दे दिए। आज अगर सरकार ये कहे कि हमारे पास फंड्स की प्रॉब्लम है या ये है वो है, ये वादा खिलाफी होगी। हमने एक्सेस टाइम दे दिया है, अब टाइम नहीं दिया जाएगा। आने वाले दिनों में काम छोड़ हड़ताल पे भी जाया जाएगा। आज हमारी जम्मू लोकल की है और सांबा की टीम आई है, अखनूर की है, बाकी डिस्ट्रिक्ट डिवीजनों में अलग अलग मीटिंगें हो रही हैं, अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और आने वाले दिनों में इस एजिटेशन को बहुत तेज किया जाएगा। अब पीछे नहीं हटा जाएगा। आपको जिस तरीके से आपकी बातचीत हुई थी जावेद अहमद राणा जी से, और उन्होंने कहा था कि आपका पेंडिंग वेजेस जो है उसे रिलीज किया जाएगा, चाहे वो इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाए या फिर वो कुछ प्रोसेस जो है उसका शुरू करेंगे। क्या इनिशिएट हुआ कुछ प्रोसेस जो है आपको पेंडिंग वेजेस को लेकर जो आश्वासन दिया गया था? देखिए, उस आश्वासन के ही विरोध में आज हमने ये रैली बाहर निकाली है कि आश्वासन सरकार पूरा नहीं कर रही, सरकार लिंगरान कर रही है। तो सरकार ये टाल मटोल नीति हम पिछले कई सालों से देखते आए हैं। जावेद राणा साहब ने ऑन मीडिया ये वादा किया था, तो उनको ये चीज पूरी करनी चाहिए। हमारा जायज हक है, सरकार ने कोई एहसान नहीं करना है। बिल्कुल, और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए जम्मू की जो पीएचई यूनाइटेड प्रोविंस है, जम्मू की बात करें, उनकी इकाई जो है अब सड़कों पर है, और डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा की बात करें, तो अखनूर की बात करें, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। वादा पूरा नहीं हो रहा है। देखिए, ये सब झूठे वादे हैं, ये सब झूठे वादे हैं। जो सरकार आई हमारे साथ झूठे वादे हुए हैं। 2 महीने रह गए। हमको सरकार ने कहा था कि 6 महीने बाद कमेटी के अंदर जो फैसला होगा हम करेंगे। मुझे नहीं लगता वो कमेटी कहाँ है। हमारे 5 मेंबर से कोई बात आज तक नहीं हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ जावेद राणा साहब से कि आपने जो वादा किया है उसे पूरा कीजिए। अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। अगर पानी बंद की काल होती, इसके जिम्मेवार जावेद राणा होंगे। हमारे साथ धोखे पे धोखा किया जाता है, तारीख पे तारीख दी जाती है। हम ये कहना चाहते हैं हमारे साथ धोखा मत करो। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे बच्चे दर्द की ठोकरें खा रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ तमाम दिल्ली वेजर को, जब पानी बंद की काल होगी पूरा का पूरा पानी बंद होना चाहिए। हमारे 5 मेंबर कमेटी वाले जो है वो फैसला लेंगे कि पानी कब बंद करना है। हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारे पास लाठी चले, गोली चले। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है कहा जा रहा है, और बातचीत जरूर करूंगा यहाँ पर मैं और भी कुछ लोगों से। इस तरीके से ये लोग कहेंगे। जावेद अहमद राणा जो है उन्होंने कहा था कि पेंडिंग वेजेस जो है आपके रिलीज कर दिए जाएंगे। क्या पेंडिंग वेजेस मिला आप लोगों को? अब तो 3 महीने से ज्यादा समय हो गया। देखिए, मीडिया के सामने उन्होंने कहा था, आपने कवरेज किया था कि आपको पेंडिंग वेज जो है थोड़ी थोड़ी करके दी जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। क्या 2 महीने पहले एक डिस्टर्ब रहा, हम हिंदुस्तान के साथ थे। अभी तो हमला हो चुका है, कुछ तो रिलीफ दीजिए। अगर नहीं देते हैं, पानी बंद होता तो इसकी जिम्मेवारी इनकी सरकारों की होगी, जब मंत्री साहब की होगी।
हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। गर्मियां इतनी बढ़ रही है, अगर पानी बंद हो गया तो लोगों को मुश्किल होगी, लेकिन सरकार को कहीं भी कोई परवाह नहीं होगी तो होते रहे। अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, हम हाथ जोड़ के करते हैं, डिस्टर्ब मत करो। बाहर के लोग आएंगे क्या देखेंगे, जम्मू की ये हालत। मैं हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि हमारा बकाया वेतन दे दीजिए, चाहे एक किस्त डालिए पहले, हमें कोई मजबूरी नहीं। हम कौन सा 45 डिग्री टेम्परेचर है, किसकी मर्जी कहती है बाहर जाने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पानी बंद की काल होगी, पूरा जम्मू का पानी बंद होगा, अब पीछे नहीं हटेंगे हम। अब पीछे नहीं हटा जाएगा। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो आह्वान यहाँ से दिया गया है, इसका असर जो है पूरे जम्मू प्रांत और कश्मीर की बात करें वहां पर भी देखने को मिलेगा। तो अभी हम बातचीत करेंगे रवि हंस जी से भी और चलते हैं आगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये हल्ला बोल है। और कहीं ना कहीं जो आश्वासन दिया गया था जल शक्ति विभाग के मंत्री जावेद अहमद राणा उनके द्वारा भी, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि ये चीजें जो है हम ऐसा नहीं होने देंगे। और अभी आप देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। और रवि हंस जी से भी बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं। जो आश्वासन मिला था, जो कहा गया था आप लोगों को कि पेंडिंग वेजेस दे दिया जाएगा, क्या बना उसके वादे का, क्या वादा पूरा किया गया, फिर से आप लोगों को टालने का काम किया गया? देखिए, ये इसी चीज को याद कराने के लिए आज हमारा जो प्रोटेस्ट है सड़कों के ऊपर उतरा है। जो जावेद राणा साहब हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, जो उन्होंने हमारे साथ वायदा किया ऑन मीडिया, उन्होंने जो बोला था कि आपकी पेंडिंग वेजेस इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी और आपकी रेगुलेशन पॉलिसी के लिए जो कमेटी बनाई गई थी पार्लियामेंट, जो आपने असेंबली में देखा, जो इन्होंने कमेटी, जो उमरतुल्ला साहब ने जो कमेटी को फ्रेम किया था, आज तक उस कमेटी का भी कोई पता नहीं चला कि उनकी तरफ से भी हमें कोई बुलावा नहीं आया गया। इसी को चीज को देखते हुए आज हम सड़कों के ऊपर उतरे हैं कि सरकार को जिताने के लिए कि आने वाले टाइम में 27 तारीख को हमारा दोबारा से जो है जो पानी बंद की काल है वो होने जा रही है। अगर सरकार चाहती है कि जो यहाँ पे अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, हम नहीं चाहते कि जो हमारे बाहर से श्रद्धालु आएंगे हमारे जम्मू कश्मीर की जो छवि खराब होगी, लेकिन हमें सोच के कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर की जो छवि है, हमारे यहाँ के मंदिरों का ये शहर माना जाता है, लेकिन यहाँ पे हर बार कोई ना कोई प्रदर्शन। लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सीएम साहब, जो उमर साहब, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला भाई हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी नहीं चलती है। अरे भाई, अगर आपकी नहीं चलती है, लोगों ने आपको सत्ता में लाया, अगर नहीं चलती है तो गवर्नमेंट सेंटर में आपकी ताकत है ना, सेंटर के सामने आप भी हाथ खड़े कर दीजिए और आ जाइए सड़कों के ऊपर, लोगों के साथ आइए ना। अगर आप लोगों का काम नहीं कर सकते, सीएम की कुर्सी छोड़ दीजिए, दे दीजिए रिजाइन। जावेद राणा साहब, अगर आप लोगों को पानी नहीं पिला सकते टाइम पे, अगर डेली वेतनों का वेतन नहीं दे सकते, तो आप भी रिजाइन दे दीजिए ना। क्यों सत्ता में बैठे हुए? आप लोग सत्ता के सभी सुख भोगेंगे, आपको गाड़ियां मिलेंगी, आपको स्कॉर्पियो मिलेगी, आपको वेतन पूरा मिलेगा, आपके जितने भी खर्चे हैं वो गवर्नमेंट देगी, जहाजों के किराए पूरे मिलेंगे, 5 स्टार होटल में आप ठहरेंगे, डल लेक में आप घूमेंगे, और ये 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पे सड़कों के ऊपर मजदूर यहाँ पे अपना पसीना बहाएंगे। लानत है ऐसी सरकार के ऊपर। मैं तो कहता हूँ कि सरकार के नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार को सोचना पड़ेगा कि अगर आप लोगों का काम नहीं कर सकते तो आप रिजाइन देकर सड़कों के ऊपर उतरिए हमारे साथ। बिल्कुल, और अगर आप लोगों का काम नहीं कर सकते, उनकी पैर भी नहीं कर सकते, तो आपको जो है सड़कों से उतरना होगा। रवि हंस जी, आश्वासन दिया गया था पेंडिंग वेजेस आ जाएगा मई में, क्या आया? अगर आया होता तो आज यहाँ इनका स्यापा थोड़ी करते हम। यही तो समस्या है कि आया नहीं, इसीलिए तो आज मुर्दाबाद हो रहा है। क्या लगता है, लगातार वादे में वादा, लेकिन वादा पूरा कोई नहीं करता? इससे यह साबित होता है पॉलिटिशियन जितने भी हैं सब झूठे हैं। एक भी पॉलिटिकल आदमी का जमीर जिंदा नहीं है। अगर इनका जमीर जिंदा होता तो ये छोटी सी बात थी। जावेद राणा साहब ने मीडिया में आकर बड़े दावे के साथ कहा था कि 2 डिमांडें मैं विद इन डेज पूरी करने जा रहा हूं, लेकिन आज 2.5 महीने गुजरने के बावजूद क्या था 200 करोड़ रुपया सरकार के लिए? कुछ नहीं होता। 200 करोड़ रुपया एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक नाम मात्र होता है, लेकिन वो नहीं दिलवा पाए। हालांकि उनके सीएम के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है और दोनों की रेजिडेंस भी इकट्ठे हैं। वो चाहते तो शाम को भी जाके उनसे ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया, जिससे यह साबित होता है कि पॉलिटिशियन कभी भी जनता के हित में काम नहीं करना चाहता। इनको सिर्फ अपनी कुर्सियों का लालच है, अपने बेनिफिट्स का लालच है। ये लोग सत्ता में आते हैं,
सिर्फ अपने परिवारों के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए, जनता से इनको कोई सरोकार नहीं अब है। आगे क्या फैसला किया गया है? क्या आप काम की हड़ताल पे जा रहे हैं? क्या पानी की सप्लाई बंद होगी? उस पर असर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? इसके लिए 27 जून को हमने ऑल जम्मू प्रोविंस के अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको जम्मू बुलाया है। हमारी एक मीटिंग होगी और ये तो आप डेफिनेटली मान के चलिए कि बड़ा आंदोलन होगा। जो काम शो स्ट्राइक हमने जावेद राणा साहब के कहने पे सस्पेंड की थी, हम उसको रिवाइव करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारा यात्रा भी आ रही है। क्या सरकार लगता है ये जावेद राणा साहब से आप सवाल पूछें, वादा उन्होंने तोड़ा है, हमने नहीं तोड़ा। सर क्या लगता है वादा जावेद अहमद राणा जी ने तोड़ा, हमने नहीं तोड़ा, ये कहना है डेली वेजर्स का। अब डेली वेजर्स जो है वो सड़कों पर हैं और कहीं ना कहीं सरकार जो है उस सरकार के पाले में गेंद है। क्या अमरनाथ यात्रा में अपनी अच्छी छवि दिखाना चाहती है सरकार, या फिर इस तरीके से तस्वीर जो है वो सामने जाएगी कि जम्मू के अंदर जो है अब डेली वेजर्स भी जब काम छोड़ हड़ताल पर जाएंगे तो इसका असर जो है लाजमी है देखने को मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम काम जो है डेली वेजर्स करते हैं और बाकी लोग जो हैं वो कम करते हैं। लेकिन डेली वेजर्स की तादाद जो है इतनी है और इनके सिवाय कोई अच्छा काम जो है वो कर नहीं पाएगा और संभाल नहीं पाएगा। ये तस्वीर छोड़े जा रहा हूँ, ये डेली वेजर्स की तस्वीर है। प्रदर्शन चल रहा है, सड़कों पर उतर चुके हैं। आज चेतावनी है, असर 27 को होगा, ऐलान 27 को होगा। साहित्य के साथ शुभम लंगे, भारत लीडर के लिए जय हिंद।